everyone, this is Priyanka Kumar and welcome once again to my channel. स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी मुकाम पर एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपका ज़ोडिएक साइन यानी कि आप किस ज़ोडिएक साइन के हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ह्यूज रोल प्ले करता है कि आप उस स्ट्रेस में अपने आप को कैसे काम रख सकें, कैसे बैलेंस रख सकें, कैसे उस स्ट्रेस को हैंडल कर सकें। क्योंकि हर ज़ोडिएक साइन के लोग अंडर स्ट्रेस अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हर ज़ोडिएक साइन को कवर करने वाली हूँ और आपको बहुत ही इजी येट वेरी पावरफुल टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं ताकि आप स्ट्रेस से बाहर आ सके एक काम और बैलेंस्ड लाइफ को जीने के लिए। तो मैं शुरू करती हूँ फायर साइन से। वो ज़ोडिएक साइंस जो फायर एलिमेंट के हैं यानी कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस। फायर एलिमेंट के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट होते हैं, उनके अंदर बहुत ही हाई लेवल की इंटेंसिटी होती है जो कि उन्हें और ज्यादा इम्पल्सिव बनाती है। स्पेशली अंडर स्ट्रेस वो बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, उनका इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, वो अपनी फीलिंग्स को अंदर छुपा कर नहीं रख पाते हैं। तो यदि आप एरीज हैं यानी कि आप वॉरियर हैं, आप नीचे डेट्स देख सकते हैं कि आप कौन से पीरियड में बॉर्न हुए हैं। हर ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मैंने मेंशन किया हुआ है, वो आप नीचे देख सकते हैं। और ये मैं सन साइन की बात कर रही हूँ, इसका आप ध्यान रखिएगा। यदि आप एरीज हैं तो आपका रिएक्शन टू स्ट्रेस होता है कि आप बहुत ही क्विक टेम्पर वाले होते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं और कभी कभी अपना अग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आपको कोई रोक रहा होता है कि ये काम मत करो, लेकिन आप इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि आपको लगता है कि नहीं मैं करके ही रहूंगा, तुम कौन होते हो रोकने वाले। इस तरीके का बिहेवियर आपके अंदर आ जाता है क्योंकि आप स्ट्रेस में होते हैं। तो आप बहुत ही आर्टिकुलेटली कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप सोच समझकर कोई फैसले नहीं ले पाते हैं, आप इम्पल्सिवली कोई डिसीजन लेते हैं, तुरंत से आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और उस काम को कर जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो इसीलिए आपके लिए जो रेमेडीज है वो ये है कि आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, मार्स की एनर्जी होती है, फायरी एनर्जी होती है। तो अपनी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करने के लिए आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। आप यदि पॉसिबल है तो आप मार्शल आर्ट्स कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके की जिमिंग कर सकते हैं जहां पे रिग्रेस वर्कआउट होता हो ताकि आपकी एनर्जी जो आपकी पेंट अप एनर्जी है वो निकल पाए। किसी न किसी तरीके के स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरीके का जो डेली रूटीन में आप चेंजेस ला सकते हैं तो वो जरूर कीजिए क्योंकि तभी ये मुमकिन है कि आप स्ट्रेस में अपने आप को रिलैक्स पाएंगे, काम पाएंगे। इसके अलावा आप यदि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो भी आपके एंगर को कहीं ना कहीं कम करेगा। तो इसका भी ध्यान रखिए। मैं सबको मेडिटेशन नहीं बोलती हूँ क्योंकि आप यदि एरीज साइन के हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप मेडिटेशन में अपने आप को फोकस्ड रख पाए क्योंकि आप बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन के लिए वक्त निकालना, उतनी देर बैठना, उतनी देर कामली फोकस्ड रहना, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थोड़ी बहुत कीजिए जिससे कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाए। इसके अलावा यदि आप संडे को सुबह उठकर सूरज को जल देते हैं, इससे भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रख पाएंगे। और आप यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं डेली तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब बात करती हूँ मैं लियो साइन की। लियो यानी कि आप एक लीडर की तरह होते हैं। आपका रिएक्शन टू स्ट्रेस होता है कि आपके अंदर एक प्राइड होता है, आपके अंदर एक ईगो होता है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में दूसरों की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं और उसकी वजह से कभी कभी आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं या थोड़े ड्रामेटिक हो जाते हैं। आप ये कहने लगते हैं कि आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, आपको कभी स्ट्रेस हो ही नहीं सकता है। इस तरीके से जब आप बिहेवियर करने लगते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करते हैं। तो इसीलिए जो आपके लिए रेमेडीज हैं कि
अलाउ योरसेल्फ टू सीक हेल्प। अपने आप को थोड़ा उस स्थिति में लाइए जहां पे आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं। यदि आप तब भी उस सिचुएशन में अपने आप को नहीं पाते हैं जहां आप दूसरों से हेल्प मांगे, तो एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जर्नलाइज करना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, जिससे भी आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो आप वेंट आउट कर पाए। दूसरी रेमेडी आपके लिए ये है कि यदि आप कोई चैरिटी वर्क करते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए यदि आप कुछ करते हैं, क्योंकि वहां आप एक लीडर की तरह आते हैं सामने। वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूं। तो कहीं ना कहीं वो आपका स्ट्रेस भी कम करता है और आपको सेटिस्फाई भी करता है। तो इसीलिए जहां आप डोनेशन करते हैं, कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं एज अ लीडर, वहां भी आप अपने स्ट्रेस को कम कर पाने में बहुत ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। अब बात करती हूँ सेजिटेरियस की, यानी कि आप एक एक्सप्लोरर होते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, नई चीजों को ट्राई करना चाहते हैं। आपका रिएक्शन टू स्ट्रेस होता है रेस्टलेसनेस और टेकिंग इम्पल्सिव रिस्क, और इसके साथ ही साथ एस्केपिज्म भी होता है, यानी कि आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों को सोचने लगते हैं, यहाँ तक कि आप कभी कभी उस सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं, दूर हो जाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ही सुपरफिशियल होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, आप उस वक्त कहते हैं छोड़ो हटाओ, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली आप इन सारी चीजों को सोचते रहते हैं। और इसके साथ ही साथ आप इम्पल्सिव रिस्क ले लेते हैं, आप बिना सोचे समझे कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो हो सकता है रिस्की हो, जो हो सकता है कि आपके लिए उतना जरूरी नहीं हो सकता है आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो। तो इसलिए आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, वो ये है ट्रैवल। आप यदि घूमते हैं, यदि आपका जो अंदर का ये डिजायर होता है, अंदर का ये नेचर होता है घूमना फिरना, तो यदि आप घूमते हैं, आप नई जगहों पे जाते हैं, नई चीजों को देखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास इतनी फैसिलिटी हो कि वो घूमने निकल जाए अपने स्ट्रेस को छोड़ के। तो इसीलिए यदि आप नेचर के साथ समय बिताते हैं, नेचर में वॉक करते हैं, नेचर में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा गार्डनिंग कर लिया, थोड़े प्लांट्स लगा लिए, फूल पत्तियों की देख रेख कर ली, यदि आपके आसपास कोई रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, वहां पे थोड़ा घूमना फिरना आपने कर लिया, मॉर्निंग वॉक पे निकल गए, इवनिंग वॉक पे निकल गए, तो इससे भी आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एडवेंचरस माइंड होता है, जो कि आपको इंपल्सिव रिस्क लेने के लिए मजबूर करता है, आप कुछ भी कर जाने वाले होते हैं, किसी के भी बात में तुरंत आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको काम डाउन करने के लिए आप यदि कुछ नया स्किल सीखते हैं, कुछ न्यू लर्निंग करते हैं, नई चीजों को सीखते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या कुछ आर्ट से रिलेटेड हो, आपके हॉबी के हिसाब से आप कुछ भी नया सीखते हैं, तो भी आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ, क्योंकि आपको जुपिटर रूल करता है, आपका जुपिटर गवर्निंग प्लैनेट है, तो इसीलिए यदि आप दूसरों को कुछ सिखाते हैं, कुछ भी टीच करते हैं, कुछ छोटी चीज हो सकती है, कोई स्किल हो सकता है, कुछ पढ़ाई की चीजें हो सकती हैं, कुछ भी यदि आप दूसरों को सिखाते हैं और आप बुक्स डोनेट करते हैं जिनके पास नहीं है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको यदि आप बुक्स या पढ़ाई लिखाई की कोई भी चीज डोनेट करते हैं, तब भी आप अपने जुपिटर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आप उस स्ट्रेस में अपने आप को काम और बैलेंस रख पाएंगे। अब मैं बात करती हूँ, यदि आप टॉरस हैं, वर्गो हैं या कैप्रिकॉर्न हैं। यहाँ मैं सन साइन की बात कर रही हूँ, तो नीचे लिखा हुआ है कि टॉरस है, यानी कि आप कौन से डेट में आप बॉर्न हुए हैं। इस तरीके से आप अपने ज़ोडिएक साइन को देख सकते हैं। जो अर्थ साइन के लोग होते हैं वो बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, आप स्टर्बन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं और आप अंडर स्ट्रेस अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं, मतलब अपने आप में ही रह जाते हैं, किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना, वेंट आउट नहीं करना, अपने आप को अकेलापन में ले जाना। तो यदि आप टॉरस हैं, यानी कि आप स्टेबलाइजर हैं और आपका रिएक्शन टू स्ट्रेस होता है कि आप और भी ज्यादा स्टर्बन हो जाते हैं, आप और भी ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, दूसरों की जल्दी बात नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं, आप
फूड में ओवर इंडल्ज करते हैं अपने आप को। आप जब अंडर स्ट्रेस होते हैं तो आप तरह तरह का खाना खाना चाहते हैं, आप अच्छा फूड खाना चाहते हैं, आप ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं, या तो आप बिना सोचे समझे शॉपिंग करते हैं, जो एक अलग रूट निकाल लेना होता है ना, कि स्ट्रेस को आप कम नहीं करना चाहते हैं बल्कि उसको इग्नोर करके आप अपने माइंड को दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर देते हैं। आप कोई भी ऐसे कंफर्ट सीकिंग हैबिट्स अपना लेते हैं जहां पे कि आप स्ट्रेस से दूर हो जाएं। तो जैसा मैंने कहा कि ओवर ईटिंग करना, शॉपिंग करना, या कुछ लोग ऐसे कहीं किसी से मिलने चले गए, घूमने चले गए, इस तरीके की आप चीजें करने लगते हैं। तो यदि जहां तक आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं या बिना सोचे समझे स्पेंड कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको बाद में नुकसान दे सकता है। स्ट्रेस आपका उस वक्त बहुत ही मोमेंटरीली कम हो सकता है, लेकिन बाद में वही सारी चीजें आपको स्ट्रेस दे सकती हैं। तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप योगा करें, आप अपने आप को थोड़ा काम करें, और आप क्योंकि अर्थ साइन के हैं, आप योगा कर सकते हैं। तो इसीलिए आप योगा कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गार्डनिंग कीजिए, अगेन आप अर्थ साइन के हैं तो आपको ये सारी चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये सारी चीजें करने में आपको अच्छा भी लगता है, और कहीं ना कहीं ये चीजें आपको हेल्प भी करेंगी। आप सूदिंग म्यूजिक यदि सुनते हैं तो भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में काम डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यदि फूड दूसरों को डोनेट करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और यदि आप ट्री प्लांट कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा पौधा अपने घर में लगा सकते हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा कामिंग इफेक्ट मिलेगा, जिससे कि आपका स्ट्रेस दूर होगा और ये आपको कभी कोई नुकसान भी नहीं करेगा। तो इसलिए इन चीजों की तरफ अपना फोकस कीजिए जब भी आपको कोई स्ट्रेस होता है। तो उससे स्ट्रेस से भागने का कोई दूसरा रास्ता मत अपनाइए। नेक्स्ट है वर्गो, द परफेक्शनिस्ट। आप हमेशा परफेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। आपका रिएक्शन टू स्ट्रेस होता है ओवर थिंकिंग, वरीज एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, और अपने आप को ही कहीं ना कहीं हर चीजों का जिम्मेदार बताना शुरू कर देते हैं, हर चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल अपने आप को ठहराना शुरू कर देते हैं। आप भी यदि मेडिटेशन करते हैं और आप कुछ ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप कुछ योगा करते हैं या वॉक पे जाते हैं, तो भी आप अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप दूसरों की कोई हेल्प करने में वॉलंटियर करते हैं, दूसरों को जहां जरूरत है वहां आप कुछ हेल्प करते हैं, या दूसरों की मेंटरिंग करते हैं, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें आपकी सलाह की जरूरत है। आप जिस चीज में बहुत ही स्किल्ड है, निपुण है, जो चीजें आपको आती हैं, और जो लोग हैं उस चीज में अभी नए नए हैं, उनको उतनी समझ नहीं है, वहां आप उनकी मेंटरिंग कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए पैसा लेना और ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। यदि आप किसी को इस तरीके की हेल्प करते हैं तो वहां भी आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस्ड करते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न यानी कि द अचीवर। आपको हर चीजों को अचीव करना होता है, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की बहुत जरूरत होती है। आपका रिएक्शन टू स्ट्रेस होता है, आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, और फिर आप वर्क ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और अपने आप को इमोशनली डिस्टेंट कर लेते हैं। दूसरों से आप अपने आप को डिटैच कर लेते हैं इमोशनली, जहाँ के हो सकता है कि आप फिजिकली एक दूसरे के साथ रहें, अपनी फैमिली में रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ रहें, लेकिन इमोशनली आप कनेक्टेड नहीं होते हैं जब आप अंडर स्ट्रेस होते हैं। आपको लगता है कि बस आपको अपने आप पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, आप अपने फीलिंग्स को जल्दी दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो आप यदि शॉर्ट ब्रेक्स लेते हैं, और शॉर्ट ब्रेक में यदि आप कुछ कुकिंग करते हैं, यदि आप कुछ रीडिंग करते हैं, आपके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है कि यदि आप कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो भी यदि आपको पसंद है, यदि आपको कुकिंग का शौक है तो वो कर लेते हैं, किसी को शौक होता है हाइकिंग करने का, आपका तो जो साइन है वही है कोर्ट का, तो यदि आप हाइकिंग करते हैं तो ऐसी चीजें आपको कहीं ना कहीं बर्नआउट से बचाएंगी। इसके अलावा यदि आप जो एल्डरली लोग हैं उनकी मदद करते हैं, यानी कि अपनी सैटर्न एनर्जी को, क्योंकि आपका गवर्निंग प्लैनेट सैटर्न होता है बीइंग कैप्रिकॉर्न, तो आप सैटर्न की ब्लेसिंग्स यदि आप पाते हैं, जो एल्डरली लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनकी यदि आप हेल्प करते हैं, जो आपसे नीचे लोग काम करने वाले हैं, आपके अंडर लोग काम करने वाले हैं, उनकी आप यदि आप कुछ हेल्प करते हैं, तो भी आप अपनी लाइफ में और ज्यादा कामनेस देखेंगे, अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे किसी भी
स्ट्रेस के अंदर। इस वीडियो में मैंने फायर साइंस और अर्थ साइंस को कवर किया है। आई होप कि आप इन सारी बातों से रिलेट कर पाएंगे और आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा इस वीडियो के थ्रू। मेरे जो भी टिप्स हैं उसको फॉलो करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो बाकी के साइन के लोग हैं, यानी कि एयर साइन के और वाटर साइन के लोग, वो कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, उनका रिएक्शन टू स्ट्रेस क्या होता है और उनके लिए क्या वो पावरफुल टिप्स हैं जो उन्हें फॉलो करने चाहिए अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numbabooks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और यदि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी बुक द न्यूमरोलॉजी आंसर बुक 105 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स आप खरीद सकते हैं अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।